के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। बचत करना हमारी आदत में शुमार है, लेकिन इस बचत का निवेश हम कहाँ करें, किस तरीके से करें, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल आपके और हमारे मन में अक्सर उठते हैं। तो आपके इन ही सवालों का जवाब है ईटी नाउ स्वदेश की ये खास पेशकश, शेयर बाजार सबका अधिकार। ये सिर्फ एक शो नहीं, ये आपको शेयर बाजार से जोड़ने की एक मुहिम है। इसमें आसान भाषा में वो तमाम जानकारियां हैं जो शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न की आपकी राह को आसान बनाएगा और हिंदुस्तान की तेजी से हो रही तरक्की में आपको भी हिस्सेदार बनाएगा। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप अपने सवाल हम तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप अपना सवाल टाइप कर हमें भेज सकते हैं। स्क्रीन पर क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो एक व्हाट्सएप चैनल खुल जाएगा, वहां पर भी आप अपने सवाल टाइप करके भेज सकते हैं। हमारे गेस्ट आपके लिए सरल भाषा में उन सवालों का जवाब लेकर आएंगे। सबसे पहले इंडस टावर पर नजर डालते हैं। हमारे साथ राजेश जी तो जुड़े हुए ही है, आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। आनंद, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? हाँ, ये मैंने भेजा। आनंद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। जी आनंद, बताएं। हाँ, इंडस टावर। हेलो। हाँ बताएं, हम आपको सुन पा रहे हैं। आनंद जी बताइए। हाँ जी, इंडस टावर मैंने लिया था 355 पे। ठीक है, और कितना समय तक आप होल्ड कर सकते हैं? ये 6 महीने तक जी। ठीक है, 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। राजेश जी, क्या राय देना चाहेंगे आप इंडस टावर पर? उनके पास 23 शेयर है जो उन्होंने 355 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। अभी देखें तो 342 के आसपास स्टॉक है। क्या राय बनेगी इंडस टावर पर? देखिए, अगर हायर डिग्री टाइम फ्रेम चार्ट्स अगर देखें वीकली या मंथली, तो काफी स्टॉक पॉजिटिव स्ट्रक्चर में दिख रहा है एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। फिलहाल लास्ट 1 मंथ से स्टॉक साइडवेज है, बट एक रेजिस्टेंस है अराउंड 360 के आसपास, जो जब क्रॉस होगा उसके बाद एक काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। 400 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बने रहिए। एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा 322 पे, एक बेस बन रहा है और की एवरेजेस भी है, तो 322 का स्टॉप लॉस रखिए और हायर साइड में 360 का वेट कीजिए। एक बार 360 क्रॉस करता है तो उसके बाद काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है टुवर्ड्स 400 लेवल्स। 360 के लेवल्स क्रॉस करता है तो 400 तक के लेवल्स इंडस टावर्स में दिखाई दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से जतिन मेहता अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जतिन, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे और आपका टाइम होराइजन क्या रहेगा? मेरे पास बाटा इंडिया है जी, 90 रुपए पे 90 शेयर 14.10 के हिसाब से। ठीक है, बाटा इंडिया के शेयर कितने हैं आपके पास? 90 एट द रेट ऑफ 1410, और एक इंडिया बुल रियल है 150 शेयर एट द रेट ऑफ 1129। ठीक है, बाटा इंडिया 1410 रुपए प्रति शेयर के दाम पर आपने खरीदे हैं, और दूसरा है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं दोनों ही स्टॉक्स? मैडम, मैं 6 महीने से 12 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, तो इसमें अभी मैं एवरेज करूँ, क्या करूँ? ठीक है, राजेश जी, दोनों ही स्टॉक्स पर क्या राय रहेगी? एक है बाटा इंडिया, दूसरा है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। 6 से 12 महीने तक दोनों ही स्टॉक्स होल्ड कर सकते हैं। बाटा इंडिया जो है एक अंडर परफॉर्मर रहा है, बट लास्ट मंथ इसमें एक टर्न अराउंड देखने को मिला है और लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। एक बॉटम आउट फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है स्टॉक में एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले मंथ्स में ये एक आउट परफॉर्मर रह सकता है, जहाँ पे 1550 1560 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बने रहिए, आने वाले मंथ्स में काफी अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। दूसरा जो इनका स्टॉक है वो है इंडिया बुल रियल एस्टेट। ये स्टॉक जनरली काफी वॉलेटाइल रहता है और काफी वॉलेटाइल मूव्स देता है एंड लास्ट कपल ऑफ मंथ्स अगर आप देखें तो एक वाइड रेंज में ट्रेड कर रहा है 140 और 110 के रेंज में। तो 140 का फिलहाल एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। एक बार
140 क्रॉस करता है, जो एक लास्ट 2 मंथ से एक रेजिस्टेंस बना है, उसके ऊपर स्टॉक में एक अच्छा रैली आ सकता है 160 टुवर्ड्स 160। नीचे में अगर आप देखें तो 125 का सपोर्ट है। तो ये है सलाह इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है। इस बीच हमारे साथ स्नेहा सेठ भी जुड़ चुकी हैं। उनका भी स्वागत है शो पर, और एक सवाल भी हमें आ रहा है, वो भी शामिल कर लेते हैं। स्नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और इस बीच यूट्यूब पर हमें काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं दर्शकों के। शशिकांत जी ने सवाल भेजा है NHPC पर। 1000 शेयर्स हैं इनके पास, जो खरीद भाव है वो 97 रुपये प्रति शेयर है। बिहार से हैं ये। NHPC पर स्नेहा क्या सजेस्ट करेंगे आप? इनकी खरीदारी के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। 97 पर इन्होंने लिया था, 102 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, और पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक रेंज में ही फंसा हुआ है। हालांकि इनकी खरीद भाव से अभी भी ऊपर है, लेकिन स्टॉक आज थोड़ा दबाव में कारोबार कर रहा है। स्नेहा से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, तो राजेश जी आप ही सलाह दीजिए, NHPC पर क्या करें? देखिए, जैसे आपने हाइलाइट किया, लास्ट फ्यू वीक से एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल के लिए कोई मेजर ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो होल्ड कर सकते हैं 97 के स्टॉप लॉस से। और ऊपरी स्तर पे अगर स्टॉक 108 109 आता है, तो वॉल्यूम्स भी ड्राई डाउन हो गया है, तो एक बार 108 109 के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे तो बेटर रहेगा। थी NHPC पर। आगे बढ़ते हैं, मोनिका सिन्हा ने YouTube पर हमारे लिए सवाल भेजा है। दो स्टॉक्स पर राय लेना चाहती है। एक है अशोक लेलैंड, उसमें उनको फ्रेश पोजीशंस लेने हैं, तो क्या ये सही समय है, ये एक सवाल है उनका। और दूसरा है जियो फाइनेंशियल्स को लेकर। 25 शेयर है उनके पास, जो 350 रुपए प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे थे, और 4 से 5 साल का नजरिया उनको चाहिए। राजेश जी, दोनों ही स्टॉक्स पर क्या राय रहेगी? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर लॉन्ग टर्म नजरिया, और अशोक लेलैंड में अगर नए पोजीशंस बनाने हैं तो क्या ये सही समय होगा? देखिए, अशोक लेलैंड में उनको फ्रेश पोजीशंस लेनी है। डेफिनेटली एक अप ट्रेंड में है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं ओवरबॉट है डेली चार्ट में, और डबल टॉप फॉर्मेशन जैसा दिख रहा है 240 के आसपास। तो मैं सलाह दूंगा, अगर वो उनको एंटर करना ही है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। 225 220 के स्तर आते हैं तो वहां पे वो बाय कर सकता है। फिलहाल के लिए वेट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विस। अ, इसमें अगर देखें तो लास्ट फ्यू मंथ से रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, बट 340 के आसपास एक काफी अच्छा बेस बना है स्टॉक में। 89 EMA का सपोर्ट है। ऊपरी स्तर पे 390 400 के रेजिस्टेंस है, वो वापस रिटेस्ट होते हुए हमें देख सकते हैं। ठीक है। तो ये है नज़रिया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर, और अशोक लेलैंड पर भी आपको राय दे दी गई है। हमें मुकेश श्रीवास्तव जी ने भी सवाल भेजा है बंधन बैंक पर। 250 शेयर्स हैं, और इन्होंने 179 पर बंधन बैंक में एंट्री ली हुई है। बंधन बैंक अगर इस समय देखें तो 195 पे कारोबार कर रहा है, तो इनके खरीद भाव से तो ऊपर ही है बंधन बैंक। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर भी थोड़ा करेक्शन आया है हाल फिलहाल में। राजेश जी, आप ही सजेस्ट करिए, बंधन बैंक में क्या करें? जो भी मुनाफा हो रहा है वो बुक करके चले जाएं, या बने रहें बंधन बैंक में और तेजी के लिए? देखिए, बंधन बैंक एक वन ऑफ द अंडर परफॉर्मिंग बैंक्स है, एंड अभी भी फिलहाल कोई मेजर ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। आगे जाके अगर 205 210 जो इसका 200 DMA है, वहां पे अगर प्राइजेस आते हैं तो डेफिनेटली वहां पे बुक करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये राय थी बंधन बैंक पर। ऋत्विका राणा ने हमारे लिए 3 सवाल भेजे हैं। एक तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, वो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दूसरे 2 स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। एक है IRB, उनके पास 300 शेयर है, जो उन्होंने 66 रुपीज प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। और दूसरा है नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, 144 शेयर्स, जो उन्होंने 180 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। क्या राय रहेगी राजेश जी, दोनों ही स्टॉक्स पर, IRB इंफ्रा और नैल्को? देखिए, IRB रिसेंटली काफी चर्चे में रहा है, न्यूज में रहा है, और काफी वॉलेटाइल मूव्स इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर इसका देखे तो लास्ट 1 मंथ से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 78 ऑन द हाई साइड एंड 60 ऑन द लोअर साइड। तो जो इनके लॉन्ग्स है 60 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखे,
इनकेस 60 ब्रेक होता है, ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट अगर 60 ब्रेक होता है तो एक मेजर जो है प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में देखने को मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो अगर आप वापस रिपीट करें तो अच्छा होगा। नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। नेल्को जो अभी 802 पे ट्रेड कर रहा है, लास्ट ये वीक में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है एंड मोर देन 10% अप है, काफी अच्छा रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट में डेफिनेटली होल्ड रखिए। यहाँ से स्टॉक जो है ऊपरी स्तर पे 920 930 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस 200 डीएमए के नीचे है, 760 के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नेल्को नहीं, नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, जो मेटल सेगमेंट ठीक। है। फिलहाल नेशनल एल्यूमिनियम अगर देखें तो लास्ट 4 सेशन से काफी रेंज बाउंड रहा है। कोई मेजर ट्रैक्शन मेटल स्पेस में देखने को नहीं मिल रहा है। ऊपरी स्तर में 200 का काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, 200 के आसपास अगर वापस प्राइजेस रिटेस्ट होते तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। ठीक है, तो ये है सलाह नेशनल एल्युमिनियम पर। यूट्यूब पर काफ़ी सारे सवाल हमें मिल रहे हैं, तो पहले वही ले लेते हैं। अंजू श्रीवास्तव जी ने भी सवाल हमें भेजा है यूट्यूब पर। इनका सवाल है केपीआई ग्रीन पर। इसमें ये लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाह रही हैं केपीआई ग्रीन में। और इस वक्त मौजूदा भाव एक बार देखें केपीआई ग्रीन का, तो ये जो स्टॉक है ये 1861 पर कारोबार कर रहा है। तो रिन्यूएबल स्पेस की कंपनी है, ईवी में भी है, ईवी सेगमेंट में भी है ये, और इसमें ये जानना चाह रही हैं कि आगे का आउटलुक कैसा रहेगा। राजेश जी, केपीआई ग्रीन ये कंपनी कैसी लग रही है आपको लॉन्ग टर्म निवेश के लिए? क्या मौजूदा लेवल्स सही हैं? देखिए, अगर मौजूदा लेवल्स देखें तो लास्ट 2 मंथ से एक रेंज बाउंड ही है स्टॉक, और थोड़ा सा वॉल्यूम्स जो है वो ड्राइड डाउन हुए हैं। तो सलाह होगी क्या कि अगर कोई डिप मिलता है उनको अगर अराउंड 1700 के आसपास, तो वहां पे बाय कर सकते हैं। 1650 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, 1700 के आसपास एक बेटर बाय रहेगा। बिल्कुल, तो ये राय थी केपीआई ग्रीन एनर्जी पर 1750 के आसपास खरीदारी के मौके बनेंगे। पलक अब हमारे साथ जुड़ चुकी है। पलक, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? ठीक है पलक, हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। यूट्यूब से एक सवाल आ रहा है, उस पर नजर डाल लेते हैं। अंजलि बत्रा ने हमारे लिए सवाल भेजा है एचसीसी शेयर पर। करंट लेवल्स पर क्या खरीदारी के मौके बन रहे हैं? उनको नए पोजीशंस बनाने हैं। राजेश, क्या राय रहेगी एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पर? याद रखें पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक फोकस में रहा है और काफी तेजी भी दिखी है, तो क्या नए पोजीशंस बनाने के लिए सही समय होगा? देखिए, काफी लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट एचसीसी में हमें देखने को मिला है। एक 10 साल का ब्रेकआउट है, 41 का जो है काफी सालों से रेजिस्टेंस ले रहा था, एंड खबरों के चलते हुए ये 41 लेवल्स को ब्रेक किया है। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, डेफिनेटली एक काफी अच्छा टारगेट दिख रहा है। 63 65 के टारगेट्स है, बट जैसे कि आपने कहा कि ये वीक में ऑलरेडी एक काफी अच्छा ट्रैक्शन आया है। कोई डिप मिलता है उनको अराउंड 46 47 के आसपास, तो वहां पे बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ लॉन्ग टर्म 63 टू 65। ये है सलाह एचसीसी पर आपके लिए। इस बीच हमारे साथ जतिन केडिया भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि स्नेहा से तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जतिन केडिया हमारे साथ जुड़े हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए और आपकी मदद करने के लिए। और यूट्यूब पर काफ़ी सारे सवाल हमें मिल रहे हैं। उसमें एक सवाल आया है इंडिगो पर, जितेंद्र कुमार जी का। इंटरग्लोब एविएशन 60 शेयर्स इन्होंने 4390 पर लिया हुआ है, और इनकी खरीदारी जो थी वहाँ से ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। 4247 पर इस वक्त ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। देखना होगा, ये हाल फिलहाल की खरीद मालूम पड़ रही है इंटरग्लोब एविएशन में। जतिन, आप सलाह दीजिए क्या करें? अभी तो फिलहाल नुकसान हो रहा है और क्वांटिटी भी इन्होंने 60 शेयर्स ले ली है, तो रिकवरी दिख रही है आपको के लिए बने रहें या फिर एग्जिट कर ले इंडिगो से? देखिए, इंडिगो की अगर जो मैं बात करूँ तो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है एविएशन स्पेस में से। कहीं न कहीं पिछले 3-4 दिनों से डेफिनिटली एक थोड़ा करेक्शन हमें देखने मिल रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये करेक्शन ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू रहेगा। हमें लगता है कि डेफिनिटली एक पुल बैक आ सकता है
और जो उसका लॉन्ग और मीडियम टर्म का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी फिलहाल पॉजिटिव है। तो मेरे को लगता है कि होल्ड करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में हमें लगता है 4600 4800 और इवन 5000 वी आर वेरी बुलिश ऑन एविएशन स्पेस। और इन पर्टिकुलर अगर जो इंडिगो की बात करूँ तो ये जो डिप आया है या करेक्शन आया है वो एज़ अ बाइंग अपॉर्च्युनिटी यूज़ करनी चाहिए। हमें लगता है ये स्टॉक जो है वो होल्ड करके चला जा सकता है। हमारे मीडियम टर्म के टारगेट्स 5000 हैं। ठीक है, तो 5000 तक के लेवल्स इंटरग्लोब एविएशन पर दिख सकते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी नरमी है, लेकिन 5000 तक का टारगेट दिख सकता है। अमरदीप ने हमारे लिए पश्चिम बंगाल से व्हाट्सएप पर एक सवाल भेजा है जोमैटो पर। उनके पास 500 शेयर है जो उन्होंने 87 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। अभी देखें तो स्टॉक करीब 180 के आसपास है। अच्छा खासा मुनाफा उनको इस होल्डिंग पर हुआ है। राजेश, जोमैटो पर क्या राय रहेगी? पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, काफी अच्छे लेवल्स पे बाय किया है और काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। अभी अगर देखें तो लास्ट वीक से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी स्टॉक में देखने को मिल रहा है, बट अभी भी ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव है, होल्ड रख सकते हैं। एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा जो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जैसे वो रख सकते हैं। 170 के पास एक स्टॉप लॉस होगा एंड वापस स्टॉक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 210 220 जो है नियर टर्म में वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ अगले दर्शक हैं नृत्य जैन। आई होप मैं नाम सही ले रही हूँ। नृत्य जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। टोटल गैस के शेयर 200 शेयर हैं 1160 रुपए पे। तो क्या जी। करना है? मैंने दिसंबर के अप्रॉक्स लिया था इसको। ओ, थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया आपने अदानी टोटल गैस। ठीक है। राजेश जी, क्या सलाह होगी? अदानी टोटल गैस जब ये काफ़ी चला था तब इन्होंने एंट्री ले ली, उसके बाद वो लेवल्स जल्द नज़र आए नहीं। थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव रहा, लेकिन 1160 के लेवल्स तो तब से नहीं दिख रहे हैं। क्या करना चाहिए अदानी टोटल गैस में? देखिए काफी अंडर परफॉर्मिंग रहा है रिसेंटली, बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। 2 हफ्ते पहले एक स्पाइक आया था स्टॉक में जहाँ पे 1150 1160 के लेवल्स दिखे थे, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है और ऊपरी लेवल से काफी हाई वॉल्यूम्स के साथ गिर रहा है। तो सलाह होगी कि कोई भी बाउंस आता है तो लॉस बुक करे। 1000 और 1020 आता है तो वहाँ पे लॉस बुक करने की सलाह होगी। कोई मेजर अपसाइड स्टॉक में नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये राय थी अदानी टोटल गैस पर। आगे बढ़ते हैं। हरीश डाबी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। मैं एनएचपीसी शेयर पे राय लेना चाहूंगा। मैंने 103 रुपए के लिए थे 380 शेयर एनएचपीसी। तो अभी बाय करूं या फिर होल्ड करूं या फिर सेल कर दूं? कितने समय तक आप अपने एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं? 6 से 8 महीने तक। ठीक है, 6 से 8 महीने तक आप होल्ड कर सकते हैं। 380 शेयर जो 103 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। क्या राय बनती है एनएचपीसी पर, नेशनल हाउसिंग? राजेश, आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए वापस अगर लास्ट एक वीक से रेंज बाउंड है, बट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक वापस 115 118 के लेवल्स आ सकते हैं, तो बने रह सकते हैं स्टॉक में। ओवरऑल पॉजिटिव है बट लास्ट 2 वीक से रेंज बाउंड, तो होल्ड रखिए। वापस 115 118 आता है तो वहां पे रीचेक करना होगा। ठीक है, एनएचपीसी पर बात भी हुई थी, लेकिन ये मौजूदा हाल फिलहाल की खरीद है, तब वो उस पर भी आपको राय दे दी गई है। काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं स्टॉक पर, तो इस पर नज़र रखिए। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ देवव्रत बंदोपाध्याय जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार देवव्रत जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते। हाँ नमस्ते। मेरे पास आरती ड्रग्स है। आरती ड्रग्स का शेयर मैंने लिया था 2021 को 762 के रेट पे लिया था। 175 शेयर है मेरे पास, 175 शेयर। तो अभी तो मार्केट डाउन आपका डाउन ही चल रहा है। हाँ, तो 400 तक चला गया था, उसके बाद थोड़ा सा भी की खरीद। जी जी जी, बहुत पहले की खरीद लग रही है भी आपकी। 762 पे लिया था आपने। ठीक है जतिन जी, क्या सलाह होगी? आरती ड्रग्स ये भी काफ़ी समय दे चुके हैं स्टॉक को, लेकिन वो लेवल वापस दिखाई नहीं दिए और अब 512 पर आ चुका है। नुकसान भी इनको 40,000 से ज़्यादा का हो रहा है। क्या करें आरती ड्रग्स में? कोई
आपको आसार दिख रहे हैं यहाँ से रिकवरी के, या फिर स्विच कर लेना चाहिए इन्हें? देखिए मेरे हिसाब से हमें लगता है कि कहीं न कहीं आरती ड्रग्स जो है वो एक रिकवरी मोड में है। हमें लगता है कि ये रिकवरी अराउंड 567 575 के रेंज तक कंटिन्यू रह सकती है। इसके लिए करंट लेवल्स पे थोड़ी मैं एवरेजिंग करने की सलाह दूँगा उनको, कंसिडरिंग के ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ उनके भाव से नीचे है। तो आई थिंक ये लेवल अच्छा है जहाँ पे वो एवरेजिंग कर सकते हैं। एवरेजिंग करने के बाद उनको आई थिंक जभी भी ये राइज़ होता है अराउंड 580-600 के आस-पास आता है, तो आई थिंक तभी उनको जाके एक जो अपनी पोज़ीशन है वो एग्ज़िट कर लेनी चाहिए। तो करंट लेवल्स पे मैं उनको एक एवरेजिंग करने की सलाह दूँगा। हमें लगता है कि 580, 590, 600 तक ये स्टॉक अपना जो करंट अपमूव है वो कंटिन्यू रख सकता है। करने की सलाह आरती ड्रग्स पर। संजीव कुमार ने व्हाट्सएप पर सवाल भेजा है BLS ई सर्विसेज पर। उनके पास 70 शेयर है जो उन्होंने 345 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। अभी देखें तो स्टॉक 270 के आसपास है, तो काफ़ी नुकसान BLS ई सर्विसेज के होल्डिंग्स पर उनको हुआ है। राजेश, क्या राय रहेगी इस स्टॉक पर? काफ़ी ऊंचे भाव पर उन्होंने खरीदे हैं और अभी काफ़ी नुकसान भी है। आई गेस ये स्टॉक न्यूली लिस्टेड है तो ज़्यादा डेटा नहीं है, बट मेरे हिसाब से कोई भी बाउंस आता है तो 300 के पास की एवरेजेस का रेजिस्टेंस बन रहा है, तो 300 के आसपास वापस रीचेक करना होगा। स्टॉक अभी फिलहाल रिबाउंसिंग मोड पे है, 300 के आसपास रीचेक करना होगा। ऑलराइट, तो ये है सलाह BLS ई सर्विसेज पर। अभी हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, तो टेक्निकल चार्ट्स तो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितने भी चार्ट्स अवेलेबल हैं उसके बेसिस पर होल्ड करने की राय आपको दी गई है। व्हाट्सएप पर श्रवण कुमार जी ने सवाल भेजा है और इनका सवाल है वोडा आइडिया पर। हाल फिलहाल में स्टॉक काफ़ी फोकस में भी था, 1200 शेयर्स 13 पर इन्होंने लिया हुआ है। रिटेल फेवरेट भी है ये स्टॉक और थोड़ा निचले स्तरों पर इन्होंने एंट्री की, उसका फ़ायदा भी मिला। एक्सपर्ट्स तो यहाँ पर 18 के टारगेट्स भी देख रहे हैं जिनसे भी हमारी बात हुई। लेकिन एक बार टेक्निकल चेक ले लेते हैं। जतिन जी, क्या करें? वोडा आइडिया पर 13 रुपये पे लिया था और अभी तो ये फिलहाल मुनाफे में, लेकिन आज स्टॉक में कमजोरी है। मुनाफा बुक करके निकल जाना चाहिए और चार्ट्स पे और तेजी आप देख रहे हैं? देखिए ओवरऑल वोडाफोन आइडिया की मैं बात करूँ तो हमें लगता है कहीं न कहीं जो उनके जो भाव से है वो अच्छा खासा प्रॉफ़िट उन्हें मिल रहा है। तो मैं एक पार्शियल प्रॉफ़िट बुकिंग करने की डेफ़िनेटली सलाह दूँगा करंट स्तरों पे। लेकिन हमें लगता है कि अगर जो होल्ड कर सकते हैं तो 18.5 से 20 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। इसके लिए थोड़ा पार्शियल प्रॉफ़िट बुकिंग डेफ़िनेटली एडवाइज़ेबल है, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा उनको होल्ड करके भी चलना चाहिए क्योंकि ट्रेंड तो अभी फिलहाल आई थिंक बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव है। पिछले 5 वीक का जो मैं चार्ट देखूँ तो कंटिन्यूअसली अपसाइड की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो अच्छा खासा मोमेंटम है, हमें लगता है मोमेंटम जारी रह सकता है 20 के स्तरों तक। तो करंट लेवल्स पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा होल्ड करके भी चलना चाहिए। हमें लगता है कि 20 तक ये काउंटर चल सकता है। तो ये राय वोडाफोन आइडिया पर पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए, लेकिन 20 तक शायद लेवल्स वोडाफोन आइडिया पर नजर आ सकते हैं। पलक ने व्हाट्सएप पर हमारे लिए एक सवाल भेजा है IRFC पर। 460 शेयर है उनके पास जो उन्होंने 150 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। अभी 175 के आसपास स्टॉक है, थोड़ा सा मुनाफा इस स्टॉक पर तो है ही। राजेश, आपसे राय लेना चाहूँगी, क्या राय बनती है IRFC पर? क्या उनको अपने प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है उसका मोमेंटम जो है वो स्लो डाउन हो रहा है और कोई मेजर ट्रैक्शन अभी फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिल रहा है। एक्सपेक्ट करें 190 200 के लेवल्स वहां पे आता है तो एटलीस्ट वहां पे एक पार्शियल बुक करना चाहिए, क्योंकि जो मोमेंटम था स्टॉक में अभी वो वैसा नहीं दिख रहा है। तो 190 200 के आसपास एटलीस्ट पार्शियल बुक करें। तो यहाँ पर 190 के पास के लेवल्स दिखे तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह आपको दी जा रही है। चलिए, फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, इतनी सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जतिन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। मुझे और आशीषा को दीजिए इजाज़त। एक